खम्मा गनीसा वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरे व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो काफ़ी टाइम हो गया है मुझे व्लॉग बनाए हैं, बहुत टाइम हो गया था। तो आज मेरी त्रिशिका हो गई थी 1 मंथ की कंप्लीट। और सिर्फ त्रिशिका ही नहीं, मैं भी 1 मंथ की हो गई हूँ। तो अभी तक तबीयत तो इतनी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी अब पहले से काफ़ी बेटर है। तो आज मैंने सोचा कि त्रिशिका का 1 मंथ का सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे, और उसका मुझे करना था फ़ोटोशूट। तो ये बलून्स भी काफ़ी टाइम से सारे घर में लगे हुए थे और इनको हटाना था। तो मम्मा कई दिनों से कह रहे थे कि इनको मैं हटा देती हूँ, लेकिन मैं ही मना कर रही थी क्योंकि मुझे आज इसका फ़ोटोशूट करके और उसके बाद में फिर मैंने कहा इनको आप हटा देना, तो आज के लिए ये काम भी आ जाएंगे। तो इसीलिए इनको रख रखे थे। अब काफ़ी सारे तो बिल्कुल इनकी हवा निकल चुकी है, तो कोई सेंस नहीं है अब रखने का। तो आज इनको सबको हटा देंगे। तो ये मैं रेडी होके और मैं इसका डेकोरेशन का पूरा अरेंजमेंट कर रही थी, क्या करना है। हालांकि मुझे भी इतना नहीं पता है, मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है, मैं पहली बार ये सब शूट वगैरह कर रही हूँ। तो ये नेट से और यूट्यूब वगैरह से देख के और थोड़ा बहुत आइडिया लिया था कि कैसे क्या करना है, क्योंकि मुझे उसके फर्स्ट मंथ को स्पेशल बनाना था। और फर्स्ट मंथ ही नहीं, मैं हर मंथ का उसका शूट करूँगी। तो आगे के लिए भी मैंने काफ़ी चीज़ें सोच रखी है, पर अभी के लिए तो मैं ये एक बार के लिए ये करना चाहती हूँ उसके 1 मंथ का शूट, ताकि बाद में वो जब देखेगी बड़ी होगी तो उसको भी अच्छा लगेगा कि चलो कम से कम मेरे मम्मा ने मेरे लिए ये सब चीज़ें करी है। तो आजकल सभी करते हैं वैसे तो करना भी चाहिए बच्चों के लिए। तो ये सारे बलून्स वगैरह मैं यही सेट कर रही थी कि इनको कैसे क्या लगाना है। तो ये काफ़ी सारे तो निकल गई थी हवा, लेकिन कुछ बचे हुए थे जिनको मुझे सेट करने। तो आज मैंने ये डिजिटल प्रिंट का सूट वियर किया है। ये सूट मेरी शादी के टाइम का है, मैं अभी तक इसको ससुराल नहीं लेके गई थी, क्योंकि ये जब सिलवाया था तो बिल्कुल फिटिंग का सिलवाया था और ये मुझे आया ही नहीं था शादी के बाद में। तो ये यहीं पे रखा हुआ था, लेकिन आज मैंने पहना तो ये मुझे बिल्कुल फिट आया था। और अभी इसको मैंने इसलिए पहन लिया क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और इसके साथ ये ओढ़नी लहरिए की थी, तो अच्छी लगी मुझे। तो मैंने ट्राई करके देखा और ये मुझे आ गया, तो ये मैंने पहन लिया था। तो मैं सुबह आज मैंने लेट ही स्टार्ट किया था व्लॉग, क्योंकि रात को मुझे त्रिशिका के साथ जागना पड़ता है। अभी ये दिन में सोती है और रात को थोड़ा सा जागती है, हर 2 घंटे में 3 घंटे में ऐसे उठ जाती है। तो मुझे भी उसके साथ साथ ज़्यादा इतनी नींद नहीं आ पाती है गहरी। तो मैं 4 बजे तक इसके साथ में जागती हूँ। उसके बाद में जब मम्मा उठ जाते हैं 4 बजे, उसके बाद में फिर मैं जाके सो जाती हूँ, तो वो फिर संभाल लेते हैं। और सुबह पापा उठते हैं तो पापा भी सुबह इसको रख लेते हैं, तो फिर सुबह इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट रात को मम्मा को मैं इसलिए सोने देती हूँ कि वो पूरे दिन घर का काम करते हैं और फिर रात को भी अगर वो इसके साथ जगेंगे तो उनकी भी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आज का व्लॉग लेट ही स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं उठी भी लेट थी और फिर नहा धो के मैं रेडी हुई तब तक काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर आज मैंने सर भी धोया था, क्योंकि अभी मैं सर में घी और काइफल लगवा रही हूँ। तो इस वजह से मुझे हर दूसरे दिन या तीसरे दिन सर धोना पड़ता है। तो रेडी होके और मैं देख रही थी कि त्रिशिका क्या कर रही है। तो वो अभी सो रही थी, तो मैं सोच रही थी कि वो सो रही है तब तक मैं अच्छे से शूट कर लेती हूँ, क्योंकि उसके उठने के बाद तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। वो रोने लग जाती है एक बार तो फिर चुप ही नहीं होती है बहुत देर तक। तो ये टॉयज़ थे जो इसके दादू सा इसके लिए लेके आए थे। तो ये भी मैंने निकाले थे कि अगर ये यूज़ होंगे तो मैं देख लूँगी, अगर ये यूज़ में आएंगे तो फिर मैंने ये एक तरफ रख दिए थे, ताकि मैं बाद में देखूँगी अगर मुझे इनको यूज़ करना होगा तो फिर मैं कर लूँगी। और फिर पहले मुझे बलून सेट करने थे, क्योंकि ये कुछ तो सही थे और कुछ ख़राब हो गए थे, बहुत सारे ऐसे हवा निकल चुकी थी इनकी, तो इनको एक बार मुझे सेट करना था। और ये पेंगुइन है जो त्रिशिका के बड़े मम्मा उसके लिए लेके आए थे। तो ये मुझे तो बहुत ही क्यूट लगता है, तो ऑब्वियसली त्रिशिका को भी बहुत पसंद होगा। तो ये भी मैं यहीं रखूँगी, इसी में मेरे ऐड करूँगी आज। तो वाइट कलर में मेरे पास कुछ था नहीं नीचे बिछाने के लिए, तो ये मेरे पापा का है।
वो उनकी जो पुलिस वालों की ट्रेनिंग होती है तो उनको कुछ यूज़ में आते हैं ये वाइट कलर के चादर जैसे। तो अभी उनकी एसआई की जो एग्ज़ाम है वो आने वाली है, तो ये उन्होंने बाहर ही निकाल के रख रखा था। तो फिर मैंने उनसे पूछ के और ये ले लिया कि ये मुझे काम आएगा आज, तो उन्होंने कहा कि ठीक है ले लेना। तो ये मैंने उनसे लिया था। और ये माला मैंने सुबह मंगवाई थी क्योंकि मुझे इसी से डेकोरेशन करनी थी। तो मैंने ये इसकी जो थीम थी वो येलो कलर की रखी थी, तो मुझे फ्लावर भी येलो चाहिए थे क्योंकि मुझे त्रिशिका को येलो ड्रेस पहनानी थी। अभी ये बहुत छोटी है, मैंने इसके कपड़े तो बहुत सारे मंगवाए थे, लेकिन वो सारे ही न्यू बॉर्न के जो कपड़े थे वो भी इसको बहुत ही लूज़ आए थे। और अभी ये इतनी छोटी है कि अभी इसके कपड़े मंगवाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि अब ये जैसे जैसे बड़ी होगी फिर वो किसी काम के नहीं होंगे। तो जो लूज़ है वो तो बाद में आ जाएंगे, लेकिन जो छोटे अभी मैं मंगवाऊंगी तो वो तो बाद में किसी काम के ही नहीं होंगे, इसलिए मैं इसके कपड़े भी ज़्यादा नहीं मंगवा रही हूँ। तो इस वजह से मैंने बहुत ही इसके कम कपड़े रखे हैं, और जो भी इसके कपड़े जो आए हुए हैं तो वो मैंने सोचा कि उन्हीं से आज इसका शूट करूँगी मैं। तो इसके बड़े मामा जो इसके लिए ड्रेस लाए थे वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, और वो ही आज मैंने रखी है येलो कलर की। तो इसके लिए मैंने वो येलो कलर का इसका जो ड्रेस था वो सेलेक्ट किया था, तो इसलिए मैंने ये फ्लावर्स भी येलो ही लिए थे। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल सा रखा है क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है और अभी ज़्यादा तामझाम करने का कोई सेंस नहीं है, तो मैंने बहुत ही सिंपल रखा था, बस मुझे उसको शूट करना था। तो ये हो चुका था रूम डेकोरेट, बस ये इतना ही सिंपल सा मैंने रखा था पूरा, और बस मुझे उसको यहाँ पे सुलाना था, और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं रखा था। तो मैं बाहर गई थी उसको देखने के लिए कि वो उठ गई है या सो रही है। अगर वो सो रही होगी तो बहुत ही अच्छे से शूट हो जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं बाहर गई तो वो तो रो रही थी और मम्मा काम कर रहे थे, तो वो बीच बीच में उसको संभाल रहे थे, इसलिए फिर मैंने उसको गोद में लिया और फिर मैंने उसको थोड़ी देर के लिए उसको सहलाया कि कैसे भी वो शांत हो जाए, वो चुप हो जाए। तो फिर वो मेरी गोद में ही सो गई थी। लेकिन फिर भी जब मैं शूट करने के लिए मैंने उसको कमरे में मैं उसको लेके आई तो वो बार बार रोए जा रही थी। जैसे ही मैं उसको सुलाती वो फिर रोने लग जाती। उसको समझ में आ रहा था आज कि ये कुछ ना कुछ तो मेरे साथ कर रहे हैं, आज ये इतना इतना कैसे मेरे को ऐसे तैयार कर रहे हैं और कभी कपड़े चेंज करा रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं। तो वो रूम में आती है और वो चारों तरफ ऐसे देखती कि ये हो क्या रहा है आज मेरे साथ, इसीलिए वो बार बार रो रही थी, बहुत ज़्यादा ऐसे नर्वस सी भी हो रही थी। तो इसलिए फिर मैंने उसको कंधे की लगाया और वो थोड़ी देर में ही सो गई थी। तो फिर मैं उसको यहाँ पे सुला रही थी, और उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि एक बार ये सो जाएगी तो फिर अच्छे से शूट हो जाएगा। तो फिर मैंने उसको चेंज कराया और फिर उसका शूट किया। तो एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखा देती हूँ उसके शूट की, लास्ट में मैं एक फ़ोटो ऐड कर रही हूँ।